नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन सिंह बिस्ट इनसाइट कवरेज मीडिया प्रभारी काशीपुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आए हैं सदाशिव सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, बहुत ही बढ़िया इंग्लिश मीडियम स्कूल है। और इसके साथ यहाँ पर एक और फैसिलिटी है। हमारे यहाँ के जो MD सर हैं, रवि सर हैं, जो कि NIS के बच्चों का भी कल्याण करते हैं, क्योंकि यहाँ पर NIS के द्वारा मान्यता प्राप्त है। NIS बोर्ड से इनको मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा उत्तराखंड बोर्ड से इंग्लिश मीडियम स्कूल है, काफ़ी अच्छा यहाँ पर चल रहा है। और इसके साथ साथ जो NIS के बच्चे हैं उनका भी कल्याण करते हैं। तो हमने ये सुना है कि NIS के कई बार क्या होता है कि जानकारी के अभाव में कुछ बच्चे जो पास होना चाहते हैं या पास हो सकते हैं, वो NIS के बारे में कुछ जानकारी ज़्यादा चाहेंगे। अगर उनको NIS की अच्छी जानकारी मिल जाए तो उनका कल्याण जरूर हो सकता है। और ऐसा ही प्रयास रवि सर के द्वारा पिछले कई वर्षों से यहाँ पर किया जाता रहा है। आइए आज NIS के बारे में और अच्छी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नवीन भाई, क्या हाल है आपके? बढ़िया बढ़िया सर, आप सुनाइए सर, कैसे हैं? बस सर कृपा भोलेनाथ की बढ़िया। सर, NIS के बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। हमारे जो कुछ बच्चे हैं जो कि मतलब भटकाव की स्थिति में रहते हैं, फेल हो जाते हैं किसी कारण से, तो किस किस तरह से आप NIS में उनकी हेल्प करते हैं? सर सबसे पहले हम ये अपने स्टूडेंट्स जो रह जाते हैं किसी क्लास में, कुछ बच्चे 9th फेल हो जाते हैं, कुछ 11th फेल हो जाते हैं, कुछ लोग बोर्ड में फेल हो जाते हैं 12th और हाई स्कूल में। तो उनको ये बताना चाहते हैं आपके वीडियो के माध्यम से कि NIS बोर्ड जो है पूरे भारत में, जैसे CBSE बोर्ड चलता है, केंद्रीय विद्यालय चलता है, आर्मी बोर्ड चलता है, इसी तरीके से NIS बोर्ड पूरे भारत में मान्यता प्राप्त है। पूरे भारत में NIS बोर्ड मान्यता प्राप्त है। किसी बच्चे को आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना है, विदेश में जाना है, IELTS करना है या A to Z कोई बहुत सारे काम से, नीट में जाना है, तो हर डिपार्टमेंट में NIS बोर्ड की मान्यता बराबर है। बहुत बढ़िया। दूसरी चीज़, अब बच्चा हमारे यहाँ क्या कि 8 के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई छूट चुकी है, स्कूलिंग छूट रही है, 10-10 साल हो गए, अब उनको इच्छा है कि हमें पढ़ना है। तो 10 साल पुराना बच्चा भी है, अगर उसका 8th है तो उसे 9th करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट हाई स्कूल कर सकता है। बहुत बढ़िया। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो 9th फेल होने के बाद पढ़ाई छूट गई थी उनकी, या अभी इस साल 9th फेल हुए हैं, वो हाई स्कूल करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि हम दोबारा 9th पढ़ें, तो वो 9th फेल बच्चे भी, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 11th फेल हो गए, वो चाहते हैं कि हम 11th दोबारा ना करें, या पहले कभी फेल हुए थे 11th, पढ़ाई छूट गई है, तो वो बच्चे डायरेक्ट अगली क्लास में आ सकते हैं। यानी कि 9th फेल बच्चा हाई स्कूल कर सकता है, और 11th फेल बच्चा या हाई स्कूल पास स्टूडेंट कोई भी था कभी, वो डायरेक्ट 12th कर सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 15 सितंबर 2025, अच्छा, 13 तारीख है, अभी हमारे पास 3 दिन बाकी हैं, आज का दिन लगा करके। यदि कोई भी स्टूडेंट्स इस साल भी अगर हाई स्कूल इंटर का एग्ज़ाम देना चाहता है तो अपना एग्ज़ाम दे सकता है, हाई स्कूल इंटर का। बहुत बढ़िया। दूसरा, उनको सारे सब्जेक्ट के एग्ज़ाम नहीं देने। जो बच्चे हाई स्कूल फेल हुए हैं या इंटर फेल हुए हैं, उनको केवल 3 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने हैं, और 3 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम इनके जैसे फरवरी मार्च में बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, उस समय पे हो जाएंगे, और अप्रैल मई तक सबका रिजल्ट आउट होता है, तब तक इनका रिजल्ट भी आउट हो जाएगा। जैसे CBSE का होता है उसी तरीके से NIS बोर्ड है। बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। सर ये भी बताइएगा कि आप NIS जो है, जैसे कि आपने बताया कि आपका रिकॉग्नाइज्ड जो है NIS से आप रिकॉग्नाइज्ड हैं और कराते हैं बच्चों की परीक्षाएं, तो कब से आप ये परीक्षाएं करा रहे हैं? और ऐसे काशीपुर में और भी बहुत सारे सेंटर होंगे जो NIS कराते होंगे, उनके बारे में कुछ जानकारी बताएं आप। नवीन भाई देखो, काशीपुर ब्लॉक का एकमात्र हमारा ये स्कूल है, सदाशिव सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो NIS बोर्ड से रिकॉग्नाइज्ड है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कराने का कोई अपनी दुकान के बाहर, इंस्टीट्यूट के बाहर, कैफे के बाहर बोर्ड लगा लेते हैं लोग, वो एक उनका पर्सनल मैटर है। लेकिन जहाँ तक एफिलिएशन का मसला आता है कि स्टूडेंट के जब हम फॉर्म भरते हैं तो किस स्कूल से भरा जाए। सही बात। तो आप काशीपुर में नहीं, आप पूरे उधम सिंह नगर में किसी भी कैफे पे चले जाएं, अगर आप NIS का फॉर्म डालते हैं तो आपको एक स्टडी सेंटर सेलेक्ट करना होता है। तो वो स्टडी सेंटर काशीपुर में जब आप सेलेक्ट करोगे तो हमारा नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आप उसे सेलेक्ट करेंगे। तो बहुत से लोग बाहर बोर्ड लगा लेते हैं कि फेल विद्यार्थी निराश ना हो, हमारे यहाँ फॉर्म भरे जाते हैं, उनके केवल फॉर्म भरे जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हम बच्चे की पूरी हेल्प करते हैं। बच्चे का फॉर्म भरना है, बच्चे का रोल नंबर नहीं आ रहा है, बच्चे के प्रैक्टिकल्स कराने हैं, इंटरनल एग्जाम में TMA होते हैं तो बच्चे को इन्फॉर्मेशन भी देनी होती है। सही बात है। जैसा कि हमारा AI है तो ये गाइडलाइंस
हमें है बोर्ड के द्वारा कि हम बच्चे को इन्फॉर्म करें। तो बच्चे को जो भी चीज़ नहीं मालूम है वो चीज़ हम बच्चे को बताते हैं। हाँ, वहाँ तक उनके तक मैसेज पहुँचा देते हैं। मैसेज पहुँचा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छी बात आपने बताई अभी। तो मैं क्वेश्चन ये भी पूछना चाह रहा था आपसे कि कई लोगों को NIS बोर्ड के बारे में सही जानकारी नहीं रहती है, या लोग ये कहते हैं यार ये तो मान्यता प्राप्त नहीं है, इसमें कुछ नहीं होगा, इससे हमारे बच्चे का कोई फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, पता नहीं 11वीं में एडमिशन होगा या नहीं होगा, या फिर इंटर करने के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो इस बारे में क्या कहना आपका? हिमांशु भाई, सॉरी नवीन भाई, देखो बोल दीजिए, कोई बात। अभी NIS बोर्ड में ऑल ओवर इंडिया लगभग 2 लाख स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं। अच्छा जी, क्या कि ये 2 लाख स्टूडेंट क्या सबका कैरियर खराब हो जाएगा? कहने को तो लोग कहते हैं यूपी बोर्ड की मान्यता नहीं है। यूपी में अगर 20 करोड़ से प्लस लोग रह रहे हैं तो क्या वो उत्तराखंड में हाई स्कूल इंटर करने आ रहे हैं? वो भी तो यूपी में ही कर रहे हैं। जो गुजरात में रह रहा है वो गुजरात में ही तो करेगा। हम लोग कह देते हैं कि यूपी की मान्यता नहीं है, कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। NIS बोर्ड में 2 लाख से प्लस स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं और बिल्कुल भारत सरकार इसको चला रही है। इसको स्टेट गवर्नमेंट नहीं चला रही है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, एक चीज और भी बता दें आपको, हमारे स्कूल को MSME भारत सरकार के द्वारा एंटिटी की मान्यता भी है। अच्छा, बहुत बढ़िया जी। जो लोग एंटिटी करना चाहते हैं वो एंटिटी हमारे स्कूल से, या योगा का डिप्लोमा लेना चाहते हैं, वो लोग एडमिशन ले करके हमारे स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। तो एंटिटी, DLED और BEd, कोर्ट का ऑर्डर है कि 2 साल का होना चाहिए। 1 वर्षीय एंटिटी कर लेते हैं तो एक 1 ईयर वाला जो एंटिटी कोर्स है वो गवर्नमेंट जॉब में वैलिड नहीं है। लेकिन नई शिक्षा नीति 2020 जो अभी आई थी उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि जिन्होंने 2 साल का एंटिटी कोर्स किया है वो भारत सरकार के अंतर्गत जितने भी PM श्री स्कूल चल रहे हैं या अदर्स वैकेंसीज चलती हैं किन्हीं भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स में, उनमें वो कैंडिडेट जिन्होंने 2 साल का एंटिटी किया है एलिजिबल है कि वो उसमें अप्लाई कर सकता है और उसकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते एंटिटी 1 साल का ना हो। ठीक इसी तरीके से DLED आपका 1 साल वाला 1.5 साल वाला ना हो। अगर 2 साल का DLED है तो वो गवर्नमेंट जॉब में वैलिड है। शायद ही कहीं बीच में गवर्नमेंट का कुछ थोड़ा सा रहा होगा ऐसा, तो वो 1.5 साल के DLED के चक्कर में ऐसा हुआ। अच्छा, 1.5 साल के DLED के चक्कर हुआ था। 2 साल का अगर DLED है और या 2 साल का एंटिटी है तो वो जो है एलिजिबल है पूरी तरह से गवर्नमेंट जॉब में। कहीं ना कहीं जहाँ भी वैकेंसीज निकलती है उसमें वो फिल अपने को कर सकते हैं और उसमें कैंडिडेट जो है नौकरी पे जा सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। और सर अपने सदाशिव के बारे में बताइए कि जैसे जो हमने सुना है कि आपके मानपुर में काफ़ी अच्छा जो है स्कूल आप चला रहे हैं और यहाँ पर जो है बच्चों की पढ़ाई का जो स्तर है वो भी बहुत ऊंचा है और एक अच्छे रिकॉर्ड की तरफ आपका जो इंस्टीट्यूट बढ़ रहा है, अपना कॉलेज बढ़ रहा है। तो इसके बारे में बताइए कि पिछले कुछ सालों का जो रिजल्ट रहा है वो कैसा रहा और आगे क्या योजना है? देखिए सर, हम तो एक सेवक के रूप में इस कुर्सी पर बैठे हैं। इसको चलाने वाले पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स की बदौलत ही हमारे स्कूल में आज 400, 450, 500 बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं। पेरेंट्स का सहयोग सबसे पहले है। हमारी कामयाबी के पीछे, हमारे स्कूल के चलने के पीछे पेरेंट्स का सहयोग है। और हम और पेरेंट्स से भी अपील करते हैं कि एक बार हमारे स्कूल आइए, आप चेक कीजिए, स्कूल की पढ़ाई चेक कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चेक कीजिए, टीचर्स चेक कीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई कमी है तो आप हमें गाइडेंस भी कीजिए। हम उसको किसी को NIS से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप हमारे स्कूल में आकर के फ्री ऑफ कॉस्ट सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक स्कूल की टाइमिंग है। आप आइए, आपको गाइडेंस किया जाएगा, आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। बहुत बढ़िया। आपको जो भी गाइडेंस चाहिए आप गाइडेंस लीजिए। और रिजल्ट के बारे में बताइए सर, रिजल्ट कैसा रहा आपका पिछले सालों का जो रिजल्ट? देखिए, हमारा तो पिछले 3 साल हो गए हैं अच्छा रिजल्ट रहा है और अच्छा ही नहीं, काशी में बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। अभी जवाहर नेहरू पुरस्कार के लिए भी स्कूल को सेलेक्ट किया गया था, तो उसमें 43 स्टूडेंट्स के नेम सेलेक्ट हुए हैं हमारे स्कूल के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। कमला नेहरू पुरस्कार के लिए 43 स्टूडेंट्स की लिस्ट बनकर के DO ऑफिस चली गई है। कुछ टाइम बाद इन स्टूडेंट्स को इनाम के तौर पर 1,000 रुपये गिफ्ट मिलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे की क्या योजना है सर आपकी? मतलब जैसे कि अब इंटर भी आपका जो है बच्चे आ गए हैं, तो इस तरह से क्या योजना है आगे की? क्या मतलब फ्यूचर आप देख रहे हैं कि आगे कैसा रहने वाला, कुछ खास? सर आगे देखें तो समय की बात है। हमारा प्रयास ये रहेगा
कि पेरेंट्स हमारे से मिलके चले, हम पेरेंट्स के साथ मिलके चले, और जब हम दोनों एक साथ मिलकर के चलेंगे तो इस स्कूल में 2 या 4 साल के अंदर अंदर 1000 बच्चे होने से कोई नहीं रोकता। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इंटरव्यू देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी इनसाइड कवरेज की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। धन्यवाद।